आज इस पिता ने अपने पुत्र को कहा, बेटा पराई नारी से बच करके रहना। व्यक्ति अग्नि को रोक सकता है, वायु की गति को रोक सकता है, चंद्रमा के प्रकाश को रोक सकता है, सूर्य की किरणों को रोक सकता है, समुद्र के जल को बांध सकता है। यह उसके लिए सब संभव है। लेकिन पराई नारी से अपने आप को सुरक्षित रख ले, पराये पुरुष से कोई नारी अपने आप को सुरक्षित रख ले, इंद्रियों के विकार को रोक ले, तो बहुत कठिनाई की बात है। जो माता पिता अपने बच्चों को ऐसे सुंदर सूत्र देते हैं, वही बच्चे अपने जीवन में बन जाते हैं। पुत्र धर्मांगद की आंख में आंसू आ गए और कहा, पिताजी मैं ये संकल्प करता हूँ, आप वन के लिए जा रहे हैं। मैं छोटा सा था, मैं 3.5 साल का था, तब से मेरी माँ मुझे एकादशी का व्रत कराती है। 3.5 साल के बच्चे को सिर्फ दूध ही दिया जाता था। धर्मांगद के लिए जो बात बोली गई है, पिताजी किसी भी प्रकार से मैं तुम्हारी नीची नहीं होने दूंगा। पिताजी मैं आपके राज्य संबंधी भारी भार को आज से अपने ऊपर उठाता हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करने के सिवा मेरे लिए दूसरा कोई धर्म नहीं है। वर्णन किया है कि जो पिता की बात नहीं मानता वह धर्मानुष्ठान करते हुए भी नरक को प्राप्त होता। पिता की बात, माता पिता की बात न मानने पर तीर्थ यात्रा का कोई फल नहीं मिलता, यज्ञ करने का कोई भी फल नहीं मिलता। इसलिए पुत्र को माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए, ऐसा ग्रंथ में लिखा। धर्मांगद ने अपने पिता के सामने हाथ जोड़े और उनके इस वचन को सुनकर राजा रुक्मांगद बहुत प्रसन्न हुए। भारी उनको खुशी हुई, बहुत उनको प्रसन्नता हुई। वह अपने बच्चे के मस्तिष्क को सूंघने लगे और उन्होंने ये कह दिया था, कहा बेटा विद्वानों को शास्त्र दृष्टि से और मूर्खों को दंड पूर्वक समझना। बताया गया कि विद्वानों को अकड़ में नहीं कोई समझ सकता, विद्वानों को शास्त्रों के द्वारा